तो कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम कोडिंग को एक नए अंदाज में देखने वाले हैं। वाइब कोडिंग ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो तुम्हें कोडिंग को एक फन और फ्लो के तरीके से देखना सिखाएगा। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए तुम्हें कोई हाई एंड लैपटॉप या एक्सपेंसिव टूल्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलो थोड़ा समझते हैं कि ये वाइब कोडिंग होता क्या है। वाइब कोडिंग बेसिकली एक ऐसा अप्रोच है जिसमें तुम कोडिंग को एक फ्लो के साथ करते हो, बिना इस टेंशन के कि सब कुछ पहले दिन से ही परफेक्ट होना चाहिए। मतलब परफेक्ट होने का प्रेशर साइड में रखो और पहले बिल्ड करते जाओ, सीखते जाओ। इसका फायदा ये है कि तुम कोडिंग को ज्यादा एंजॉय करोगे, ज्यादा क्रिएटिव बनोगे और मिस्टेक से भी बिल्कुल नहीं डरोगे। बिगिनर्स के लिए ये परफेक्ट है क्योंकि इसमें डर नहीं होता कि गलती हो गई तो क्या होगा। और एक्सपीरियंस्ड कोडर्स के लिए भी ये रिफ्रेशिंग होता है क्योंकि ये प्रोसेस को फन और फ्लेक्सिबल बना देता है। तो जब हम वाइब कोडिंग की बात करते हैं तो हम एक ऐसे माइंडसेट की बात कर रहे होते हैं जो प्रोग्रेस, क्रिएटिविटी और जर्नी एंजॉय करने पे फोकस करता है, ना कि सिर्फ परफेक्शन पे। अब मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे बिगिनर्स सोचते हैं कि अगर उन्हें कोडिंग नहीं आती तो कैसे शुरू करें। तो यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला है, एआई को अपना गाइड बनाओ। चैट जीपीटी जैसे चैटबॉट से स्टार्ट करो। तुम्हें कोडिंग नहीं आती, कोई बात नहीं, तुम चैटबॉट से पूछ सकते हो, छोटे छोटे टास्क जनरेट कर सकते हो और धीरे धीरे कोड को समझ सकते हो। ये एक मैनुअल लर्निंग प्रोसेस है जहाँ तुम खुद फोल्डर्स बनाते हो, खुद फाइल्स असेंबल करते हो और हर स्टेप पे सीखते हो। इस तरह से तुम स्लोली एक अच्छे वाइब कोडर बन जाओगे। और जब तुम्हें लगे कि बेसिक्स समझ आ गया है तब तुम एआई आईडीज पे शिफ्ट कर सकते हो और अपनी स्पीड और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हो। आज हम देखेंगे कि बिगिनर्स कैसे एआई को यूज करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे ये टूल्स तुम्हें फ्री में वो सारे रिसोर्सेज दे सकते हैं जो नॉर्मली पेड ऑप्शन से मिलते हैं। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं वो 4 एआई आईडी टूल्स जो तुम्हारी वाइब कोडिंग जर्नी में तुम्हारा साथ देंगे। तो हमारा फर्स्ट टूल है कर्सर। कर्सर के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। कर्सर बेसिकली एक एआई फर्स्ट आईडी है। मतलब ये शुरू से ही इस तरह डिजाइन किया गया है कि एआई तुम्हारे कोडिंग प्रोसेस में डीपली इंटीग्रेटेड हो। तुम्हारा काम कैसे आगे बढ़ता है, बेसिकली तुम एक सिंपल इंस्ट्रक्शन कर्सर को देते हो और ये तुम्हारे पूरे कोड बेस को कॉन्टेक्चुअली समझ सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें मल्टीपल फाइल्स में चेंजेस करने हैं तो कर्सर स्मार्टली वो सारे चेंजेस रेकमेंड कर सकता है या कर सकता है तुम्हारे लिए। इसका फायदा ये है कि कर्सर तुम्हारा एक एआई कोडिंग पार्टनर बन जाता है। तुम एक बेसिक आउटलाइन दो और कर्सर उसे अपने हिसाब से रिफाइन करके कोड को इम्प्रूव करता है। ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए हेल्पफुल है क्योंकि तुम्हें हर छोटी चीज मैन्युअली नहीं सोचनी पड़ती। एडवांटेजेस की बात करें तो कर्सर तुम्हारा टाइम सेव करता है, कोड कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है और तुम्हें एक स्मूथ कोडिंग एक्सपीरियंस देता है। सो बेसिकली कर्सर तुम्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जहां तुम और एआई मिलके कोडिंग करते हो और सारा लोड तुम्हारे ऊपर नहीं होता। इट्स लाइक हैविंग ए स्मार्ट बडी who's got your back while you code। हमारा सेकेंड टूल है VS कोड। अब बात करते हैं VS कोड और कोपायलट की। VS कोड तो वैसे ही बहुत ही पॉपुलर आईडी है, मतलब काफी लोग इसे ऑलरेडी जानते हैं और इसका इंटरफेस बहुत फैमिलियर है। अब जब इसमें गिटहब कोपायलट जैसा एआई एजेंट इंटीग्रेट हो गया है तो ये और भी पावरफुल बन गया है। ये बेसिकली कर्सर की तरह ही काम करता है लेकिन तुम्हारे फैमिलियर VS कोड एनवायरनमेंट में। तुम कोपायलट को प्रॉम्प्ट्स देते हो और ये तुम्हारे कोड को स्मार्ट सजेशंस से एनहांस करता है। मतलब तुम अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए भी एआई का पूरा फायदा उठा सकते हो। इसका एडवांटेज ये है कि अगर तुम ऑलरेडी VS कोड यूज करते हो तो ट्रांजिशन बहुत स्मूथ है। तुम्हें नए इंटरफेस को सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस कोपायलट को अपने वर्कफ्लो में ऐड कर लो। प्लस VS कोड कम्युनिटी बहुत बड़ी है तो तुम्हें सपोर्ट और रिसोर्सेज भी इजीली मिल जाते हैं। सो ओवरऑल VS कोड प्लस कोपायलट एक परफेक्ट कॉम्बो है अगर तुम एक फैमिलियर एनवायरनमेंट में एआई एजेंट का मजा उठाना चाहते हो।
थर्ड टूल की बात करें तो वो है गूगल का एंटी ग्रेविटी, और ये मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट है। एंटी ग्रेविटी की बात करें तो ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टूल है, और इसमें एक यूनिक बात ये है कि तुम मल्टीपल एजेंट्स को एक साथ काम पे लगा सकते हो। मतलब ये सिर्फ एक कोड का काम नहीं करता, ये तुम्हारे लिए मल्टीपल रोल्स निभा सकता है। एक एजेंट कोड लिख रहा है, दूसरा टेस्टिंग कर रहा है, और तीसरा इमेजेस या एसेट्स जनरेट कर रहा है। ये सब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें जेमिनी का नैनो बनाना एआई इंटीग्रेटेड है। इसका मतलब ये है कि तुम कोडिंग के साथ साथ अपने प्रोजेक्ट के लिए इमेजेस और एसेट्स भी जनरेट कर सकते हो बिना अलग टूल्स यूज किए। ये टूल थोड़ा एडवांस्ड है, लेकिन जब तुम्हें लगे कि हाँ अब बेसिक्स क्लियर हो गए ना, तो ये तुम्हारा कोडिंग एक्सपीरियंस और भी नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। फिलहाल तो एंटी ग्रेविटी का फ्री मॉडल टोटली अवेलेबल है और बहुत अच्छे से काम करता है। और अब आखिरी टूल पे आते हैं, वो है फ्री। ये बेसिकली एक फ्री अल्टरनेटिव है जिसका इंटरफेस भी कुछ VS कोड जैसा रखा गया है, ताकि नए लर्नर्स या बिगिनर्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्री का पर्पस ये है कि तुम बिना किसी कॉस्ट के AI IDE का एक्सपीरियंस ले सको। इसका मतलब ये है कि अगर तुम पेड टूल्स अफोर्ड नहीं करना चाहते, फिर भी तुम AI का पूरा मजा लेना चाहते हो, तो ट्रे एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। तुम्हें एक फैमिलियर जैसा एनवायरनमेंट मिलता है और तुम बेसिक से एडवांस तक इजीली जा सकते हो। ओवरऑल ट्रे तुम्हें अलाउ करता है कि तुम AI के फीचर्स एक्सप्लोर करो बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के। ये बिगिनर्स के लिए सुपर हैंडी है और तुम अपनी कोडिंग जर्नी को यहाँ से आगे ले जा सकते हो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, AI चैटबॉट्स और IDEs को साथ में कैसे स्मार्टली यूज किया जाए। जब हम डायरेक्टली IDE में प्रॉम्प्ट्स देते हैं तो अक्सर आधा अधूरा इंस्ट्रक्शन देते हैं, फिर हमें बार बार बोलना पड़ता है ये ऐड करो, वो चेंज करो, और इस चक्कर में AI क्रेडिट्स बहुत ज्यादा वेस्ट होते हैं। इसका स्मार्ट सोल्यूशन ये है कि पहले प्रोजेक्ट का पूरा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ChatGPT, जेमिनी या कोपायलट जैसे चैटबॉट के साथ करो। प्रोजेक्ट समझो, मॉड्यूल्स डिफाइन करो और फिर चैटबॉट से एक रिफाइंड एंड टू एंड प्रॉम्प्ट बनवाओ। एक ही प्रॉम्प्ट में अगर 90% काम क्लियर हो जाए तो IDE में जाके एक ही एग्जीक्यूशन में काफी काम हो जाता है। इससे टाइम बचता है, क्रेडिट्स बचते हैं और फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। यह है स्मार्ट वर्कफ्लो। पहले चैटबॉट के साथ प्लान करो, फिर IDE में एग्जीक्यूट करो। चैटबॉट को भी एक IDE की तरह यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली आज भी ChatGPT को बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि तुम मैन्युअली फोल्डर्स बनाते हो, फाइल्स क्रिएट करते हो एंड कोड्स पेस्ट करते हो और पूरा स्ट्रक्चर खुद असेंबल करते हो। इस प्रोसेस से तुम्हें पता होता है कि तुम क्या कर रहे हो और चीजें कैसे काम कर रही है। ये रियल लर्निंग है, क्योंकि तुम गलतियों से सीखते हो और अंडरस्टैंडिंग डीप होती जाती है। AI IDEs बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन कभी कभी ये थोड़ा लेजी भी बना देते हैं। आप प्रॉम्प्ट देते हो एंड तुरंत आउटपुट मिल जाता है। चैटबॉट आपको आउटपुट देता है, लेकिन उस आउटपुट को असेंबल करना, फिर उसके जो एरर्स आ रहे हैं उनको पढ़ के उन्हें फिक्स करना, ये आपको मैन्युअली करना पड़ता है, जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा कुछ सीख लेते हो। थोड़ा टफ है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्किल स्ट्रांग हो जाती है। इसलिए बिगिनर्स को मैं सजेशन दूंगा कि पहले चैटबॉट से शुरू करो, फिर IDE पे शिफ्ट हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग रिसर्च नहीं करते। हम वही टूल्स यूज करते हैं जो सब यूज कर रहे होते हैं, बिना अल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर किए। इसलिए मैंने डिसाइड किया है एक ऐसी कम्युनिटी बनाना जो सिर्फ टूल्स फॉलो ना करे, बल्कि रिसर्च करे, एक्सपेरिमेंट करे और नॉलेज शेयर करे। जो रिसर्च करेगा वही आगे बढ़ेगा। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद है तुम्हें समझ आया होगा वाइब कोडिंग क्या है, AI टूल्स कैसे हेल्प करते हैं और अवेयरनेस क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो नीचे जाके सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।